नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज को दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू संभाग में लिए चलेंगे, क्या कुछ कहना है, अलग अलग जगहों पर भी क्या कुछ है सूरत हाल, देखिए। से कल कश्मीर में रजनी बालाजी की टारगेट किलिंग की गई आतंकवादियों द्वारा। आपको बताते चले कि रजनी बालाजी जो कि सांबा के नानकचक इलाके की रहने वाली थी और वो कश्मीर में एज ए टीचर कार्यरत थी। उनके हस्बैंड उनके साथ कार्यरत हैं, उनकी बच्ची वहां पर पढ़ती है। लेकिन जिस तरह से कल कार आतंकवादियों ने ये हत्या कर दी रजनी बालाजी की गोली मारकर, उसके चलते यहां पर तमाम लोगों में कल से एक दहशत का माहौल बना हुआ है। और लगातार आप देख रहे हैं कि कश्मीर में जो लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, यानी माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, डोगरा कम्युनिटी या कश्मीरी हिंदू पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। आज जिस तरह से रजनी बालाजी का अंतिम संस्कार होना है कुछ देर के बाद, लेकिन उससे पहले यहां पर रजनी बालाजी के परिवार के सदस्य, टीचर कम्युनिटी जो कश्मीर में कार्यरत है, वो तमाम लोग और उसी के साथ साथ यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक किया हुआ है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता हम ये प्रदर्शन भी करते रहेंगे। और खास तौर पर मांग ये की जा रही है कि तमाम टीचर कम्युनिटी जो कश्मीर में कार्यरत है उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए या फिर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत उनको जम्मू में वापस लाया जाए, क्योंकि आए दिन टारगेट किलिंग यहां कश्मीर में हो रही है। ये चिंता का विषय बना हुआ है। बच्चों का फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। उन बच्चों का जो अपने माँ बाप के साथ कश्मीर में इस समय गए हुए हैं, क्योंकि उनके माँ बाप वहां कार्यरत हैं और बच्चे भी उनके साथ वहां पर है, तो साफ तौर पर कहना है कि कल को कोई ऐसी न्यूज भी आ सकती है कि कहीं वो आतंकवाद की गोली का शिकार हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहां प्रदर्शन करते हुए क्या कुछ कहा लोगों ने, क्या कुछ मांग वो एलजी प्रशासन से कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहां भीड़ को जो वो तितर बितर करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन परिवार के सदस्य ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। और उसी के चलते यहां पर बीजेपी के नेता जो तमाम यहां पहुंचे हुए हैं करीमेशन में, चाहे वो रविंदर राणा हो या फिर एमपी युगल किशोर हो या तमाम फॉर्मर मिनिस्टर हो, तमाम नेताओं को यहां पर घेराव किया गया है परिवार के सदस्यों द्वारा, टीचर कम्युनिटी द्वारा। और यह कहा जा रहा है कि एलजी प्रशासन का यह फेलियर है, बीजेपी का यह फेलियर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि क्या कुछ लोगों ने कहा, वो भी आप सुनिए, और क्या कुछ मांग लोग कर रहे हैं ये भी आप सुनिए। इवन पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी हम बार बार जतला रहे हैं कि हम इस देश के निर्माण में सब इकट्ठे हैं, और ये जो हुआ है कि हमारी जो जिंदगियां हैं वो जाया जाएं। रजनी बाला के प्रदर्शन ये है कि जैसा कि कल हमने ये सुना कि रजनी बाला की वहां आतंकवादियों ने हत्या कर दी, तो ये एक महीने डेढ़ महीने से आप देख रहे हैं लगातार वहां सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग जो है कश्मीर में हो रही है। और एलजी सरकार एक महीने से वहां सोई है। आज तक एलजी सरकार ने एक भी वहां से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी है कि भाई कितने वहां टोटल एम्प्लॉइज हैं, उनको सुरक्षा का क्या इंतजाम है। तो इस महीने लगभग ऐसा लगता है कि 20-25 जो है किलिंग वहाँ टारगेट जो है वो वैली में हुई हैं, चाहे वो जम्मू के माइग्रेंट हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर से लोग हैं। तो हमारी एलजी साहब से एक ही डिमांड है कि वहाँ जितने भी डोगरा एम्प्लॉइज हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और उनको कोई ट्रांसफर पॉलिसी बना के जितने भी डोगरा एम्प्लॉइज वहाँ हैं उनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। यही हमारी एलजी साहब से डिमांड है, और हमें ऐसा लगता है कि एलजी सरकार अभी तक इस मसले में टोटली फेलियर है। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद समाचार है कि एक अध्यापक ही होता है जो इस देश के बच्चों का भविष्य बनाता है, और उसके साथ जो अत्याचार हुआ है और मासूम सी बच्ची उसकी रह गई है, इससे हम कंडेम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर है। हम चाहते हैं जो श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिविल वर्कर हैं जहां वो नौकरी कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द जम्मू में रिहा किया जाए, उनकी ट्रांसफर किया जाए, ताकि रोजमर्रा के ऐसे समाचार सुनने से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हम माननीय एलजी साहब से निवेदन करते हैं कि जो भी कर्मचारी वहां हैं उनको वापस लाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई कोई कैजुअलिटी ना हो। नहीं बढ़ने देंगे। देखो इनके खोप, देखो इनका चेहरे, देखो सर, देखो इनके चेहरे। इतने लोगों को बुलाया हम कोई जाने वाला क्या करें अब ये वापस नहीं जाएगी, ये हमारा फैसला है। We want justice. We want justice. We want justice. आप चले जाओ वहाँ पे, आप रह लो, हम नहीं जाएंगे।
तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से रजनी बालाजी जो कश्मीर में एज ए टीचर कार्यरत थी, उनकी कल आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक सिलेक्टिव किलिंग, टारगेट किलिंग की है, जिसके विरोध में आज तमाम ये लोग, परिवार के सदस्य, टीचर कम्युनिटी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर ये मांग की जा रही है कि कोई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इनको जम्मू में वापस लाया जाए या फिर इनको सुरक्षा वहाँ पर मुहैया करवाई जाए, क्योंकि एक रिस्क, एक खतरा जो बना हुआ है, एक डर का माहौल लगातार इन तमाम लोगों के अंदर देखा जा रहा है जो कश्मीर में कार्यरत हैं, जिसके चलते ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लंबा जाम यहाँ पर देखा जा सकता है और रजनी बालाजी जो कि नानकचक इलाके की रहने वाली हैं, सांबा के, तो उसी के साथ आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो उनके घर के साथ ये सटा एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लाई जाए और तमाम जो कश्मीर में लोग कार्यरत हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनको वापस लाया जाए या फिर मुहैया कराई जाए सुरक्षा, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक फेलियर साबित हुई है। तमाम लोगों में एक डर का माहौल देखा जा रहा है, एक डर उनके अंदर देखा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है कश्मीर घाटी में। लगातार टारगेट किलिंग्स, लगातार सिलेक्टिव किलिंग और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर डोगरा कम्युनिटी को अब निशाना बनाया गया, इससे पहले कश्मीरी हिंदू पंडितों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें ठीक हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा से। यहां प्रदर्शन किया जा रहा है परिवार के सदस्यों द्वारा और यहां पर भाजपा के नेताओं का भी घेराव किया गया है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट, अब कुछ देर में यहां पर अंतिम संस्कार होना है, लेकिन तमाम ये जो लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे रजनी बालाजी को, उनका गुस्सा यहां पर फूटा और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी करते हुए तमाम लोग नजर आए। बड़ा षड्यंत्र है, एक साजिश है। जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी में जो काम करने वाले अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ जो वहाँ हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हैं या जो जम्मू से वहाँ जो हमारा डोगरा समाज के जो हिंदू हमारे सरकारी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, पिछले 15-18 साल से 20 साल से बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो कश्मीर के अलग अलग एरियाज में काम करते हैं और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ की लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में अपनी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश है, इस टारगेटेड किलिंग्स, इस मॉडस ऑपरेंडी जो इन पाकिस्तान के आतंकवादियों की है, उनका टारगेट है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या डोगरे हैं, उनको निशाना बनाकर एक डर का माहौल बनाने की वो साजिश कर रहे हैं, ताकि ये वही निजाम मुस्तफा का नारा जो उन्होंने 90 में दिया था, फिर से वही चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर घाटी से जो बचे खुचे वहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं या जो जम्मू से गेट डोगरा समाज के लोग हैं, वो वहाँ से छोड़ के वो भी वहाँ से पलायन करें। एक बड़ी साजिश है। आतंकवादियों की भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कमर तोड़ के रखी है। आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ढूंढ ढूंढ के सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए डर में, फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट के अंदर आकर अब इन्होंने अपना तौर तरीका बदला है, मॉडस ऑपरेंडी बदला है और टारगेटेड किलिंग्स। आपका जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पैगाम है? आपको लगता है कि कहीं यहाँ जो पाकिस्तान के इसमें नहीं आना चाहिए? चाहे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज के वहाँ सरकारी कर्मचारी हों या जो जम्मू के डोगरे वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता करना, उनकी सुरक्षित व्यवस्था करना। अभी हम रूरल डेवलपमेंट ऑफिस में हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एमजी नरेगा में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपनी डिमांड्स को लेके जो है सड़कों पे आज उतर आए हैं, अपने ऑफिस के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेके। इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है और थोड़ा सा पहले ये बताएं किस बैनर के नीचे आप प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं? मेरा नाम यासिर काजी। आज हम ऑल जम्मू एंड कश्मीर एमजी नरेगा एसोसिएशन एफिलिएशन बाय ईजेक के बैनर तले
आज हम ये प्रोटेस्ट पेन डाउन प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इसका मुद्दा और मकसद जो ये है कि पिछले 15 सालों में हम इस महकमे में काम कर रहे हैं, RDD में, जो एक MG नरेगा की स्कीम है। इसमें हम पिछले 15 सालों से हमारे लोग काम कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विंग्स जो हैं, हमारे MIS ऑपरेटर्स हैं, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट हैं, GRS साहिबान हैं, PO साहिबान हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, अकाउंट असिस्टेंट हैं। उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो इस विंग में काम कर रहे हैं और महकमे में, RDD महकमे में हम काम कर रहे हैं। तो बदकिस्मती की वजह से हम पिछले 15 सालों में इसमें काम कर रहे हैं। मेजर सैलरीज पे हमारी सैलरी है 800 रुपये के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस पे हमारा फैमिली का गुजारा नहीं हो रहा है। वक्तन फ़वक्तन हमने हर साल गवर्नमेंट को होशियार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक हमारी जो मुतालबात पर गौर खोज नहीं किया जा रहा है। आज हम फिर मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ा। हमें ब्लॉक लेवल पे 4 दिन में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, हम प्रोविंस लेवल पे हम इस प्रोटेस्ट को हम जल्द इसको हम आगे रंगत देने के लिए और तैयार हैं, इसको और कशिश लाने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो जायज़ मुतालबात है, फर्स्ट मुतालबात हमारा ये है कि हमारी जो मेजर सैलरी है उसको इन्हांस करें, उसको बढ़ा दें। पहले हमारी सैलरी को बढ़ाएं। देखिए, जिस तरह से आपने बताया MG नरेगा का जितना काम है वो आप ही देखते हैं, काम आपसे पूरा लिया जाता है और सैलरी आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? जी सर, हम खुसूसन एक स्कीम के तहत लगे हुए हैं, MG नरेगा एक स्कीम के तहत हम लगे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। बदकिस्मती की वजह से हम डिपार्टमेंट की तमाम स्कीमों के ऊपर हमें काम करवाया जाता है, चाहे वो स्कीम PMAY हो, SBM से रिलेटेड हो, कैपेक्स बजट हो, बैक टू विलेज है, और भी CD पंचायत है, और भी बहुत सारी स्कीम है। इस पर हमें मतलब काम कराया जा रहा है। BLOs भी हमारे कुछ लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथी जो है अपना उम्र के जो उनका जो रिटायर जो अवरेज हो चुके हैं, बदकिस्मती की वजह वो कहाँ जाए, उनके घर में मतलब वो बहुत परेशान, हम बहुत परेशानी के आलम में हैं, तमाम लोग हम बहुत परेशान हैं। इसलिए हमें ये प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। डिपार्टमेंट में आप लगे थे, किस तरह की उम्मीद थी आपको और डिपार्टमेंट ने किस तरह का भरोसा आपको दिया था, किस तरह का आश्वासन आपसे दिया गया था आपको? सर, जब महकमे में हम लगे थे तो तब हमारी सैलरी जो थी हमारे 4500 के करीब थे, जो मैं 2012 में लगा था GRS। तो अब हमें उतना पता भी नहीं था महकमे के हमें किस लिए लगाया, स्कीम के ऊपर लगाया था, हमें पता नहीं था। हम डिपार्टमेंट की सारी कामें हम पे ठोंप दी गई थी कि हर एक काम आपने करना है। ऊपर से बहुत सारे प्रेशर से हमने वक्तन फ़वक्तन हर एक आला अफसरान को हमने रिक्वेस्ट की कि हमारा कोई जॉब चार्ट बनाया जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक हमारा कोई जॉब चार्ट नहीं है। जो भी काम होता है ऊपर लेवल से प्रेशर है, सारा काम GRS के ऊपर लाद दिया गया है। अगर आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, अगला कदम आपका क्या होगा? सर, हम आपकी वसातत से हमारे जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है आज, उनके तक एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा अगर आज आप हमारे जो जायज़ मुतालबात, जो हमने जो 2 मुतालबात रखे हैं, एक सैलरी हाइक का और हमने महकमे के अंदर जम किया जाए, अगर नहीं तो हम इस प्रोटेस्ट को शिद्दत लाएंगे, इसमें शिद्दत इख्तियार करें। हम प्रोविंस लेवल पर, स्टेट लेवल पे हम इस प्रोटेस्ट को दायर करेंगे, रोड पे आएंगे, हम बच्चों के साथ रोड पे आएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन खुद जिम्मेदार रहेगी इसमें। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तालिब हुसैन है, मैं GRS हूँ। क्या बताना जो कितनी दिक्कत आ रही है, क्यों सड़कों पे आना पड़ा? सर, जिस वक्त हमें अपॉइंट किया गया था MG नरेगा स्कीम में एज ए GRS, सर उस वक्त हमारी थ्रू SSBR के तहत हमें सिलेक्ट किया गया था। यहाँ हम कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। तो सर उस वक्त सारे लड़के पंचायत से टॉपर लिए गए थे और उस वक्त हमें यही भरोसा था कि हम जो है वो मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम लगे हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो सर हमें सिर्फ MG नरेगा स्कीम के तहत लगाया गया था, लेकिन रूरल डेवलपमेंट आज जो चल रहा है वो सिर्फ MG नरेगा एम्प्लॉइज़ के सर पर चल रहा है, चाहे वो कोई स्कीम है। और उसके अलावा जो रेवेन्यू का इलेक्शन जो है वो मैक्सिमम हमारे GRS जो है वो BLO हैं, वो इलेक्शन का काम करते हैं उनसे, और बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो हमारे एक GRS पे होता है। उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, 10 to 4 सारी रात को फाइलें बनाते रहते हैं, फिर BLO का काम करते हैं, वोटर लिस्ट बनाते रहते हैं, आधार सीडिंग करते हैं, PMGSY के काम करते हैं, कैपेक्स, BDC, DDC, जो भी रूरल डेवलपमेंट में स्कीम है वो सारे हम लोग चलाते हैं। लिहाजा आज हम देख रहे हैं 2 साल के बाद कि हमें हम कहाँ करना था, तो उसके इवज में आज सेक्रेटरी पंचायत की पोस्टें निकाल दी गई, जबकि आज हमारे सारे लड़के ये देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, अंधेरे में है। अब हम रोडों में निकल आए हैं, हम अपने बच्चों को भी लेके आएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे जहां तक जाना पड़ेगा। आज हमने ये कर लिया है कि हमें या तो टर्मिनेट कर दें, पूरे डिपार्टमेंट को निकाल दें MG
नरेगा का जितना भी डिपार्टमेंट स्टेट के अंदर आता है उनको छुट्टी कर दें, नहीं तो हमारा कुछ ना कुछ करें। क्योंकि हमें एक उम्मीद और थी, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहा करती थी कि 370 उठने के बाद जम्मू कश्मीर की जो ये कुछ बैन जो है स्कीमों के वो उठाएंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन वो भी आज हमें जो है वो उससे भी हम वो देख रहे हैं, हम 2 साल से हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे साथ एमजी नरेगा एम्प्लॉइज के साथ सतीली में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या आपकी तरफ से अपील होगी? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी यही अपील है कि खुदारा अपने बच्चों की तरफ देखे, क्योंकि एक हमारा ऑफिसर जो है उसके घर में जो एक नौकर होता है उसको भी हमसे ज़्यादा सैलरी होती है, तो हमसे कितना काम ले रहे हैं उसके मुकाबले में हमें सैलरी दी जाए, कम से कम हमारी सैलरी हाई की जाए और हमारी जॉब पॉलिसी कोई बनाई जाए। तो साफ तौर पर देख रहे हैं आप कि एमजी नरेगा के तहत ये स्कीम के तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर, और साफ तौर पे उन्होंने बताया कि कितनी दिक्कत आज की डेट में आ रही है। 6000 के आसपास इनकी सैलरी है, और जब ये लगे थे इनको ये भी बताया गया था कि आपके लिए एक पॉलिसी कुछ फ्रेम की जाएगी, मगर अभी तक इनकी पॉलिसी जो है फ्रेम नहीं की गई है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा हम सड़कों पर अपनी फैमिलीज को लेके उतर आते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का फैसला लेती है। हवाले से बताइए, आप अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों छोड़ी और आप बीजेपी में क्यों आ गए? देखिए, सबसे पहली बात है मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी है आज, वो सही बात है। उसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे एक आम इंसान की, आम वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है। एक वर्कर को पूछा नहीं जाता है वहाँ पे। जो ये लीडरान है, नाम के लीडरान है, ये अपने एक वर्कर का फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, तो आम लोगों का क्या करेंगे? तो यही रीज़न है कि मैंने एनसी छोड़ी है। मैं फिर से, मेरी शुरुआत ही बीजेपी से, मैं फिर से अपनी फैमिली में वापस आया हूँ। ये बीजेपी जो काम कर रही है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे कि लोगों के लिए यह स्कीमें मोदी जी ने निकाली है, डेवलपमेंट अभी हो रही है, करप्शन पे रोक लग रही है, इन वजूहात से मैं बीजेपी में फिर से आया हूँ, ताकि मुझे भी, हमारे पुलवामा भी कुछ कमियां अभी बाकी है। बाकी इन्होंने सजाद साहब है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ शाना बशाना चल के अपने लोगों के लिए काम करूँ। बिल्कुल, अभी हम जो बीजेपी ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीजेपी ऑफिस यहाँ पे पुलवामा में है, हम वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे आज ये नज़र में आया कि लोग बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट, साबिका वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपैलिटी शबीर अहमद थे, वो भी आज बीजेपी में आज उन्होंने शिरकत की। उसी हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ के पुलवामा के हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कितने लोग जुड़े हैं ग्राउंड पे आपके साथ। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई वर्कर जुड़ता है तो ये सबसे बड़ी बात होती है। सजाद साहब, आपका स्वागत है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद साहब है उनसे हम बात करेंगे, तो उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको, तो उनसे पूछेंगे कितने लोग आपसे जुड़े हैं और कितने खुश हैं आप जब आपसे लोग जुड़ते हैं। शुक्रिया मुजल भाई। अगर हम पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में हमारे 5 BDC है, हमारे तकरीबन 100 हमारे सरपंच है, और हमारे म्यूनसिपलिटी के तकरीबन 18 वार्ड मेंबर है। इससे आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने इनको चुना है इनके पीछे लोग हैं। और आज आप देखिए यहाँ लोग मोदी जी के विकास से जुड़ रहे हैं, जो मोदी जी का जो सपना है जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक और जो हमने करके दिखाया है। आप देखिए, अगर हम पंचायत की बात करें, क्योंकि ये रूरल एरिया, बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, अगर हम पंचायत की बात करें तो आज देखिए पंचायत, हर पंचायत में तकरीबन 1 साल में 1 करोड़ रुपया आता है, और ये 1 करोड़ रुपया एक गांव में लगता है। उसके बिना पे लोग हमसे जुड़ते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि और भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हम ऐसा ही काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए विकास का काम कर रहे हैं। ये पे इग्नोर किया गया है, मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन अगर कहीं इग्नोर किया गया है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उनके काम करूँगा। चाहे आपने लिंक रोड की बात करी है, तो इंशाल्लाह ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँगा। हमारे DC साहब यहाँ पे या LG साहब है, उसके नोट्स में सारे काम में लाऊँगा। बिल्कुल, आए रोज जो सिविल किलिंग्स होती है उसी हवाले से आज जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद अहमद रैना है उनसे पूछेंगे जो सिविल किलिंग्स हो रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में यही है, तो कितना इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप हमें बताइए। देखिए, किसी इंसान को मारना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में लिखा गया है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं इसकी बहुत मजम्मत करता हूँ। जहाँ तक सिविल किलिंग की बात है तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है इस चीज़ को रोकने के लिए, और जो उन्होंने आज तक काम किया है। बाकी दुनिया के किसी मजहब में नहीं लिखा है कि किसी इंसान को मारना। मैं इसके खिलाफ हूँ, और जो कल जो एपिसोड हुआ है
हदीस में लिखा गया है कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो आपको चीन भी जाना पड़े तो कोई परवाह नहीं है। अगर आपको बात याद होगी कि पहले जब यहाँ से मिल्टन से स्टार्ट हुई तो पहले मदरसों को जलाया गया, पुल जलाया गया। ये एक मानसिकता है, एक रोग है। मुझे बताओ किस सोसाइटी में ये चीज़ें होंगी? ये सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, पहले तो इन्होंने मदरसों को जलाया और उसके बाद यहाँ के पुल जलाए। और कल जो वाक़ा हुआ, मैं इसकी पूरी मजम्मत करता हूँ। एक बेचारी जो टीचर जो लोगों को पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और वो हमारे बच्चे हैं, उसने कोई भेदभाव नहीं किया था। वो सारे मुसलमान बच्चे थे, वो बेचारी उनको पढ़ा रही थी। और जो वीडियो भी कल वायरल हुआ, एक बच्ची वो कितना रो रही थी। इसका क्या मतलब है कि उस बेचारी ने अपना काम किया, अपना फर्ज निभाया, और यहाँ के मुसलमान बच्चों को पढ़ा रही थी, उसको भी, उस बेचारी को ये जवाब मिला। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और हम इसके खिलाफ भी हैं, और इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जब भी कोई सिविल किलिंग होगी हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। उमरगढ़ सोपोर से आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं, और यहां पे अगर हम देखें एक बार फिर नॉर्थ कश्मीर के जितने भी एटीएम गार्ड्स हैं आज एक बार फिर प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर देखें कल जो ऑर्डर सामने आया है, लगभग जो 95 हमारे एटीएम गार्ड्स हैं उनको जो है टर्मिनेट किया गया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अगर हम देखें जेके बैंक की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्यों इन लड़कों को निकाला गया है, इस वजह से जो है आज यहाँ पे जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लगातार अगर हम देखें जोनल ऑफिस के सामने जो है ये प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हुए, और ये लगातार जो है डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। और किस तरह से जो है ये प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है, और जो इनका यही कहना है कि वापस करो, ये फेक ऑर्डर जो है ये वापस करो। और लगातार अगर हम देखें जेके बैंक गार्ड्स की अगर हम बात करें, कोविड हो, कर्फ्यू हो, हालात ख़राब हो, लगातार जो है ये 24 घंटे जो है अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पैदल ही अपने घरों से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो सारे एटीएम्स की अगर हम बात करें तो आज एटीएम सारे बंद रखे गए हैं। लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर हम देखें जेके बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें ये एटीएम गार्ड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगातार जो है धरना प्रदर्शन पे आज मजबूर हुए हैं। इनका यही कहना है कि हमारे साथ जो है परफेक्ट कंपनी की जानिब से जो ऑर्डर निकाला गया, या जेके बैंक की बात करें, जेके बैंक की तरफ से जो है ऑर्डर निकाला गया है कि 95 लड़के जो है वो निकाले गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं। इनका कहना है कि हम 15 साल से 20 साल से जो है ये नौकरी करते हुए आ रहे हैं, और अगर हम देखें कोई फैसिलिटी हमें नहीं दी जा रही है। अगर हम अगर हम जेके बैंक की बात करें, हमें जो है सैलरी से पैसे काटे जाते हैं, या यूनिफॉर्म की बात हो या बाकी जो काम हो, जो हमें अपने खर्चे पे जो है हम सारा कुछ कर रहे हैं। और अगर हम देखें फैसिलिटी की बात करें, ये 24 घंटे जो है एटीएम के अंदर ही बैठते हैं। अगर हम बैटरी रूम की बात करें तो ये वहीं पे सोते हैं, कोई वॉशरूम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। और ये लगातार जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी जो भी डिमांड है इसको पूरा किया जाए, और ये जो फेक ऑर्डर निकाला गया है इसको जो है जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और इसी हवाले से बात करेंगे, मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पे फारूक साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज ये यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए। जी फारूक साहब, क्या बात है और क्यों आप धरना प्रदर्शन पे आज मजबूर हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम इसलिए यहाँ पे इस वक्त धरने पे बैठे हुए हैं कि पिछले 12, 13, 15 सालों से कुछ लड़के 14 सालों 15 सालों से, मैं अपनी बात करूँगा 13, 14 साल से मैं भी जेके बैंक की खिदमत करते आया हूँ। लेकिन बदकिस्मत की बात यह है कि आज उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है। पहले तो 5 महीने से पहले इन्होंने उन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कंपनी हमें तनख्वाह शहरी पहले कम दे, उस पर भी हमने प्रोटेस्ट किया। लेकिन उस वक्त आश्वासन दिया गवर्नर साहब ने और चेयरमैन साहब ने कि हम आपका मसला जो है वो हल करेंगे। लेकिन आज दूसरा धोखा उन्होंने हमारे साथ किया कि एक ऑर्डर निकाला जिसमें 95 लड़के इन्होंने हमारे टर्मिनेट किए हैं। हम चाहते हैं, गवर्नर साहब से भी गुजारिश करते हैं और जेके बैंक चेयरमैन साहब से भी कि ये जो ऑर्डर है
ये जो ऑर्डर है ये रिमूव किया जाए और हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल आगे रोशन हो। और जो भी लड़के इन्होंने पहले निकाले थे उसमें कुछ ओवर एज भी आ रहे थे, उनको पहले निकाला, आज उनको फिर लाया, और जो ओवर एज में नहीं आ रहे हैं उनको निकाला। जो ओवर एज में आए उनको क्या मालूम है क्या उन्होंने दिया, इनको फिर लाया, एटीएम पे बिठाया और दूसरी चेस्टों पे बिठाया। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए। इनको मालूम है कि आज महंगाई का जमाना है, ना हमारा चूल्हा चल रहा है इस वक्त। इन 5,000 रुपए हमारी कितनी सैलरी अभी आप इस वक्त ये हमें देते हैं 5800। अच्छा, 5800 रुपया। पहले हम 7,730 रुपया ले रहे थे और सीबी फंड हमारा 1620 रुपया करता था, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो ESI भी करता था। आज हम उन्हीं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करें जिसका आपके कानून में ESI जिसको करता हो, PF जिसका करता हो, वो एक कंपनी का एक मुलाजिम होता है, उसका लेबर कानून होता है। अगर गवर्नर साहब ने पिछले महीने एक कानून निकाला कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाएगा, क्या यही इंसाफ है? क्या हम इस वक्त हम कहां जाएंगे? हमारे बच्चे हैं, हम कहां जाएंगे? या तो हमें जहर दे दो, हमारी बात ही खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा ये टेंशन नहीं हो जाए, या तो हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाओ। लगता है आपको कि धांधलियां हो रही है? अगरचे हम देखें LG इंतजामिया, अगर हम देखें गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हर जो नौजवान जो है उसको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें जो ATM गार्ड्स है उनसे रोजगार छीना जा रहा है। ये खाली मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में खाली ATM गार्ड का मसला ही नहीं है। आप देखिए हर कोई एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में वो इस वक्त प्रोटेस्ट पे है। बदकिस्मती की बात है। हम चाहते हैं कि हर एक के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट हमें लागू करोगे, इन गार्डों को मत निकालो, मेहरबानी की। जो ओवर एज को पूछ जाएगा उसको उस वक्त आपको कानून बनाओ कि कितने एज तक गार्ड नौकरी कर सकता है, तो उस वक्त वो प्रोटेस्ट पे नहीं आ जाएगा। लेकिन ऐसे निकालना बिना कोई इंफॉर्मेशन देते हुए, इस वक्त माएँ भी रो रही हैं, बच्चे भी रो रहे हैं कि कहा कि कल बैंक पे नहीं जाना। आज हम आए थे, हमने जोनल ऑफिस गेट पे आए थे, पुरअमन प्रोटेस्ट। दूसरी तरफ से हमारा यहाँ पुलिस भी आया, उन्होंने भी हमें कहा कि गेट आप खोलो। हमने गेट भी खोला, किसी को कुछ नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती की बात है हमारे यहाँ आज जोनल हेड भी है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी। हम इस वक्त 12 बजे हुए, कोई हमारे पास नहीं आया पूछने के लिए कि आपकी मसलो मसाइल क्या है। ये टस से मस नहीं हो रहे हैं, मेहरबानी करके हम इंतजामिया से पुरजोश गुजारिश करते हैं। रोना आ रहा है, 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब जाए तो जाएंगे कहाँ? और हमने बैंकों से लोन भी निकाला है। अब हमारे पास अगर हम उतने अमीर घरानों के साथ ताल्लुक रखते होते तो हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती तो हम लोन नहीं निकालते। हमने लोन भी निकाला है, अब क्या हम भेजेंगे? कौन सी जरिया माश है हमारे घरों में कि हम भेजेंगे बैंकों को वो लोन वापस करेंगे? मेहरबानी करके हम मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारा मसला हल करो। अगर आज की बात करें जो ATM सारे अगर हम देखें नॉर्थ कश्मीर के ATM आपने बंद रखे हैं, जिसके चलते अगर हम देखें लोग सफर कर रहे हैं, आपका ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा और आपकी क्या डिमांड? जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहीं पे धरने पे हैं। कोई ATM नहीं खुलेगा। हाँ, जेके बैंक के पास चाबी होती है, उन्होंने गार्डों के बगैर आज ATM खोल दिए हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने खोले हैं रात को, वो खुद उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो भी गार्ड है, हम इस वक्त कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट पे हैं, रात की भी हमारी ड्यूटी नहीं है। अगर कोई ना कोई मसला इनको होगा तो उनको अपनी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है जोनल ऑफिस के बाहर अमरगढ़ सोपोर में जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लगातार जो है ये इनकी यही मांग है कि जो कल ऑर्डर निकाला गया है, जो एक फेक ऑर्डर निकाला गया है, जो जेके बैंक की जानिब से एक ऑर्डर सामने आया है कि 95 लोग जो है ये टर्मिनेट किए गए हैं और उसी के चलते जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15 साल से जो है ये यहाँ पे काम कर रहे हैं ATMs में और इनका कहना है कि हमने लोन भी बैंक से निकाला है। और अगर हम देखें लगातार जो है हमने कोविड में भी ड्यूटी निभाई, हर एक चीज़ हमने किया। फिलहाल आपने देखा कि इस तरह से आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया गया है, लेकिन गौर करना बहुत जरूरी है। समस्याओं को सरकार के सामने तो रखा जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर उस पर काम कितना होता है, ये बड़ा सवाल है।